भी आप ओरिजिनल रॉन्ग करके ना किया करें, बल्कि आप डायरेक्ट ही किया करें। तो मैंने इसलिए वो भी एडजस्टमेंट आप लिखी नहीं, ठीक है। ओरिजिनल रॉन्ग के अंदर मैंने इसको नहीं लिखा। ना डेप्शन इम्पैक्ट के लिए मैं ओरिजिनल रॉन्ग में आया हूँ, ना ही मैं स्टॉक वाली एडजस्टमेंट के लिए ओरिजिनल रॉन्ग में आया हूँ। कोई मसला तो नहीं है, ये मैंने बता दिया, ठीक हो गया। चले अब एडजस्टमेंट एड की तरफ चलते हैं। तस्वीर खिंचवा के भेजी थी ना, कुछ फ़ायदा हुआ था उससे? जाते जाते तस्वीर खिंचवाई थी। कितने बच्चों ने ये एडजस्टमेंट कर लिया घर पे? कितने बच्चों ने टाइमथी वाला सवाल कर लिया है? यानी करवाने का बोल जो दिया है खुद ही करवाएगा, हम क्यों करें? पर्चा मैंने देना है, आपने देना है? आपने। मेरा पर्चा पास है। अनदर ऑफिस मशीन कॉस्टिंग 270 विद आ कैरिंग वैल्यू ऑफ, बातें मत करें प्लीज, 127 ऑन यकम जनवरी 18 वॉज डिस्पोज्ड ऑफ ऑन यकम सितंबर 18 फॉर 80,000। ओरिजिनल एंट्री सबसे पहले कर लेते हैं जी। मैंने किसी वजह से ये जगह छोड़ी हुई है, ठीक है ना, किसी वजह से ऊपर वाली जगह क्यों छोड़ी है देख लेते हैं अभी। फिलहाल तो मुझे डिस्पोजल की ओरिजिनल एंट्री बता दो क्या होती है। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट, कैश डेबिट, ठीक है जी, ठीक है, जैसे आप कहें। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट, कैश डेबिट और ऑफिस इक्विपमेंट क्या है? ऑफिस मशीन क्रेडिट। अब जी ऑफिस मशीन कॉस्टिंग 270, यानी कि हम क्रेडिट कर देंगे ऑफिस मशीन को 270 से, ठीक है। मैं बेटा पीछे भेज दूंगा आपको, बस बहुत होगा। हैविंग कैरिंग वैल्यू ऑफ 127 ऑन यकम जनवरी 18। अब ये मसला है, अगर ये कैरिंग अमाउंट यानी बुक वैल्यू दी होती ना यकम सितंबर 18 की, बिकने वाले दिन की, तो हम पता क्या करते? 270 माइनस 127, हमारी एक्यूमुलेशन आ जाती। पर मसला ये है, इसको ज़रा क्लोज करके लिख लूँ, बाद में वर्किंग कर लेनी है हमने इसकी। 270 माइनस 127 करके जो एक्यूमुलेशन निकलनी है वो गलत होगी। क्यों? क्योंकि ये गलत है, ठीक है। ये क्यों गलत है? क्योंकि ये यकम जनवरी 2018 का है। अगर आपने एक्यूमुलेशन निकालनी है तो यकम सितंबर तक की निकालनी है। अगर यकम सितंबर की ये बुक वैल्यू होती ना तो फिर सुकून से हम इसको माइनस करते, सिंपल सी एडजस्टमेंट होती। तो ये काम तो हम नहीं कर सकते, ठीक है। हम 127 को माइनस नहीं कर सकते। अब इसका मतलब हमें डेप्रीसिएशन इन 8 महीनों की भी निकालनी चाहिए। 8 महीने 31 अगस्त तक, और बोलो। और मेथड कौन सा है? रिड्यूसिंग बैलेंस। अब बुक वैल्यू यकम जनवरी 18 गिवन है तो अच्छी बात है ना, ये ओपनिंग बुक वैल्यू है तो इसी के ऊपर ही रेट लगा करता था, ठीक है। तो ओरिजिनल डेप्रीसिएशन 127 इंटू 10%, लेकिन 8/12 करना था। कितना? राउंडिंग नहीं करनी प्लीज, ठीक है। पिछली क्लास में राउंडिंग की थी तो क्लास वाले सोल्यूशन से मैच नहीं, वो बुक वाले से मैच नहीं किया ना, बच्चे कॉन्फिडेंस नहीं लेते। तो एग्जैक्ट फिगर बताओ। 8 पॉइंट नहीं, 127 के ऊपर ना बेटा, 8.84 आ गया, 8.46, ठीक हो गया जी। अच्छा, ये ओरिजिनल डेप्शन होना चाहिए, ठीक, सही है। अच्छा, अब जब ये डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे तो हमारी जो डेप्रीसिएशन है इस वक्त, हमारी डेप्रीसिएशन एज ऑन यकम जनवरी 18 निकल सकती है। वो कैसे निकलेगी? 270 की कॉस्ट है, 127 की एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है, तो बता देंगे 143 की 127 की बुक वैल्यू, सॉरी, तो 143 की एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन बनती है यकम जनवरी 18 तक। लेकिन हम चाह रहे हैं एक्यूमुलेशन को आ जाए एज ऑन यकम सितंबर 18 या 31 अगस्त। तो फिर जितनी एक्यूमुलेशन यकम जनवरी तक है उसमें ये 8 महीने की डेप्रीसिएशन कर देंगे हम ऐड। कितना आया? 151.46। ये हमारी एक्यूमुलेशन आ गई एज ऑन 31 अगस्त 18 या यकम सितंबर 18। ठीक हो गया? बात समझ आती है? अब ये हमारी रिक्वायर्ड फिगर थी, इस तरह से निकली। डायरेक्ट 270 माइनस 127 करते हैं ना तो 143 आता है,
वो 143 रकम जनवरी 18 का है, वो यहाँ डेबिट नहीं कर सकते थे, इसीलिए मैंने वहां पे लिखकर उसको काट दिया था। ठीक है, तो इसको वर्किंग 1 कहा हमने, और अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन वर्किंग 1 में हो गई डेबिट कितने से, 151 पॉइंट। लेकिन साथ ही ना एक और एंट्री भी आपने की है, कौन सी भला, ये डेप्रीसिएशन की एंट्री भी तो करनी पड़ेगी ना बेटा, डेप्शन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 8.46 से, तभी तो डेप्रीसिएशन बेटा, नहीं रेक्टिफिकेशन, ये ओरिजिनल होना ये चाहिए था, रेक्टिफिकेशन तो बाद में करेंगे ना, अभी तो मैं कह रहा हूं ये होना चाहिए था। ये डेप्रीसिएशन चार्ज होगी तो डिडक्शन 143 से 151 पे आएगी ना, तो पहले मैंने इसलिए एंट्री की जगह ऊपर जोड़ दी थी कि ये देखो 8 महीने की डेप्शन चार्ज हुई और अब अक्यूमुलेशन जो है वो 143 से बढ़ के, ये ओपनिंग अक्यूमुलेशन थी, ये फॉर द ईयर 8 महीने की, तो ये क्लोजिंग जितनी डेट ऑफ सेल तक की जिस दिन की हमने निकालनी है, यहां तक को मसला। अच्छा जी, कैश कितना आया था, 80,000 जी, तुसी ये लें जी, और लॉस है जी, बताएं कितना, 30.5, डन हो गया जी। अच्छा, अब ये तो होना चाहिए था, अब आगे उसने जो मून्स चढ़ाए हुए हैं वो देखते हैं। द सेल प्रोसीड्स वर क्रेडिटेड टू अजनवा कम अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट। इसने यहां से मेरी पिछली क्लास में ना एडजस्टमेंट थोड़ी सी गलत हुई है, इसलिए मैंने ये रिकॉर्डिंग कट करा के उनको भी देनी है यूट्यूब पे जी बच्चों, उन्होंने क्या कर दिया, कैश डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट कर दिया तुस्सी से। ठीक है, लेवल ही कर दिया उन्होंने, और तो और रुके नहीं वो, और पता है क्या कर दिया उन्होंने, और पढ़ो एंड होल ईयर डेप्शन वाज प्रोवाइडेड ऑन द मशीन, यानी डेप्रीसिएशन वरॉन्ग हो गई। अब वरॉन्ग डेप्रीसिएशन निकलने लगी है, बड़े ध्यान से देखना, चूंकि बुक वैल्यू वाला मेथड है ना, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो 127 पर 10% लगाने की बजाय उन्होंने 127 में एक गलती की, पहले एक्यूमुलेशन क्रेडिट हो गया। क्या ख्याल है, अगर एक्यूमुलेशन क्रेडिट हो गया है तो बुक वैल्यू 127 तो नहीं रही, इससे भी कम हो जाएगी। रॉन्ग एंट्री में, ये मैंने पिछली क्लास में ना मैंने वो ये एंट्री नहीं सही करवाई, इसीलिए मैंने रिकॉर्डिंग यहाँ से कट करवानी है उन बच्चों के लिए। मुझे बताओ, अक्यूमुलेटेड डेप्शन गलती से क्या हो गया, क्रेडिट, यानी ये जो फिगर है ये 127 की फिगर आनी चाहिए थी ना, बोलो, गलती से इसमें 80 ऐड कर गए, बोलो, यानी कि अगर इसमें आप प्लस 80 करते हो तो ये फिगर कितनी बन जाती है, मैं आगे डायरेक्ट ही बताऊंगा, लेकिन फिलहाल यहां पे बता रहा हूं कि 127 में अगर आप 80 ऐड करो गलती वाला तो ये 207 हो जाएगा। जब ये 207 होगा तो 270 में से 207 माइनस होकर, लेकिन ये नहीं करना चाह रहा मैंने तो ये कहना है कि हमारी बुक वैल्यू 207 गलती से हो गई है। क्या ख्याल है, नहीं ये सॉरी आई एम एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये हो गया, सॉरी। होता क्या है, बुक वैल्यू के ऊपर रेट लगता है, यानी कि इस 127 पे रेट लगना है, और ये 127 कैसे निकला होगा, ये 127 ऐसे निकला है कि आपने 270 में से 143 को माइनस किया, जरा बताओ कितना आता है, ये क्या है, कॉस्ट, ये क्या है, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, ये क्या है, असल में ये इस तरह से है, जरा देखना बड़े ध्यान से, ऊपर ले आओ इसको, 127 143, अगर वो चवल ना मारते, एक्यूमुलेशन को क्रेडिट ना करते गलती से 80 से, तो बुक वैल्यू ये बनती और इस पर ये रेट लगता और ये सही डेप्रीसिएशन होती, समझ रहे हो। लेकिन उन्होंने गलती से यहां पर 80 ऐड कर दिया। अब जब एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन में ये गलत 80 ऐड हुआ तो मुझे बताओ एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कितनी हो गई होगी, तो 270 तो कॉस्ट अपनी जगह ही थी, लेकिन ये 223 हो गया गलत, और बुक वैल्यू, तो उन्होंने फिर 47 पर डेप्रीसिएशन फुल ईयर चार्ज की होगी। ये बात समझ आ रही है, हम कह रहे थे 127 पे डेप्रीसिएशन चार्ज करो 8 महीने, ठीक है, उन्होंने कर दिया
47 और फिर उस पे डेप्शन चार्ज कर गए पूरा साल। तो अब मैं ये 47 वहां से उठा लूं, मेरी मर्जी है। अगर मैं यूं कर दूं आपकी इजाजत से, आसान कर दूं, ये तो है ना मुश्किल तरीके से सोचना, ये बड़े मुश्किल तरीके से सोचना पड़ा, ठीक है ना। इसका शॉर्टकट है मेरे पास, अगर आपकी इजाजत हो तो। 127 की बुक वैल्यू है जिस वक्त अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अभी इस साल के 8 महीनों की डेप्रिसिएशन माइनस नहीं, उसने गलती नहीं की, सही बुक वैल्यू ये थी। उन्हें गलती में क्या किया, 80 को अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में क्रेडिट कर दिया, यानी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ गई। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ गई तो ये बुक वैल्यू फिर कम हो गई 80 से, वही आता है जो आंसर था 47। अब इस कम बुक वैल्यू पे उन्होंने 10% रेट लगाया और फिर कोई मंथ शांत उन्होंने नहीं किया। यहां पे 4.70 की डेप्रिसिएशन रॉन्ग है जो उन्होंने चार्ज की, ठीक है। इसको जरा देख लें भाई और हजम कर लें। ये वाली एडजस्टमेंट जो है ना, ये वाली एडजस्टमेंट मैं ना असल में करना गलत कर गया था पिछली क्लास में, बच्चों के लिए मैं रिकॉर्डिंग जो कट करा रहा हूं, ठीक है भाई, बात समझ आई है। क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है और ईयर एंड पे उन्होंने जब डेप्शन निकालनी है तो कॉस्ट में से ओपनिंग अक्यूमुलेशन माइनस करके बुक वैल्यू निकलती है, उस पर रेट लगाते हैं ना। अब उन्होंने तो अक्यूमुलेशन के अंदर 80 की गलती की हुई है, यानी अक्यूमुलेशन जो है वो 143 माइनस होकर 127 निकलती बुक वैल्यू, इस पर रेट लगता, जो कि हमने भी किया है। इस पर रेट लगना चाहिए था ना, इस पर रेट लगता, सही है। लेकिन उन्होंने गलती में कैश डेबिट और अक्यूमुलेशन क्रेडिट कर दिया, अक्यूमुलेशन बढ़ गई, अक्यूमुलेशन बढ़ी तो बुक वैल्यू कम हो गई, और इस कम बुक वैल्यू पर उन्होंने रेट लगाया और फिर मंथ भी 8/12 नहीं किए बल्कि पूरा साल डिडक्शन कर दी। तो ये मुश्किल तरीका था, मैंने कहा सोचने का, ये आसान है क्या। बुक वैल्यू 127 है, उन्होंने गलती से अक्यूमुलेशन को क्रेडिट कर दिया, मतलब बढ़ा दिया। अक्यूमुलेशन बढ़ने से बुक वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है। तो ये है अक्यूमुलेटेड, सॉरी ये क्या है, बुक वैल्यू, और ये अक्यूमुलेशन का बढ़ना था। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ी तो बुक वैल्यू कम हो गई, ठीक है, और उस कम बुक वैल्यू को उन्होंने रेट लगा दी, ठीक है। समझ आ गई? किसी को भी समझ नहीं आई तो पूछ लें प्लीज, ठीक है। नहीं अभी नहीं भाई, पूरी एडजस्टमेंट पहुंचाने थे जब तक रेक्टिफाइंग एंट्री ना हो जाए। हमें भाई कह रहे हैं बस स्टॉप कर दूं उन बच्चों के लिए जी। अब मुझे बताओ, होना चाहिए था 8.46 से डेप्शन एक्सपेंस डेबिट, लेकिन उन्होंने जो डेप्शन निकाली वो 4.7 है, तो उन्होंने ये रॉन्ग एंट्री कर दी है, ठीक है। और बोलो, तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट उन्होंने कितने से कर दिया है। इम्पैक्ट तो हम खुद ब खुद निकाल लेंगे ना जब अभी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम कहेंगे जी डेप्शन जो है वो शॉर्ट चार्ज हुई है, क्या ख्याल है, शॉर्ट चार्ज है, होनी चाहिए थी 8.46, हुई है 4.7 से, तो मजीद कुछ डेप्शन चार्ज करना पड़ेगी ना। वो वैसे भी मैं ओरिजिनल एंट्री करके आया हूँ, काम चल जाएगा, फिलहाल इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। आ जाओ अब रेक्टिफाइंग एंट्री पास करें, बहुत मुश्किल है, देख लेना। अब सबसे पहले डेप्शन एक्सपेंस को पकड़ते हैं। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 8.46 से डेबिट होना चाहिए था और सारी ओरिजिनल एंट्री गई, और 4.7 से गलती में डेबिट हो भी गया है, तो मजीद देखो इम्पैक्ट खुद ब खुद निकल आया, इम्पैक्ट खुद ब खुद रॉन्ग एंट्री के अंदर मैंने वो डेप्शन डाल दी ना, हम कह रहे हैं ये होना चाहिए था, उन्होंने ये कर दिया है, तो ये ऑटोमेटिकली वही इम्पैक्ट निकल रहा है। डेप्शन जितनी कम है, शॉर्ट है, वो निकल आएगी, ठीक है ना। चलें छोड़े, मुझे बताएं डेप्शन एक्सपेंस को बढ़ा लो। ये कैसे बढ़ाया आपने जी, आपने कहा 8.46 से डेबिट होना था, गलती से 4.7 से चलो हो ही गया है, तो मजीद डेबिट कर दो 3.76, ठीक हो गया। नेक्स्ट, ये अब सही है सर्कस, अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट होना था और डेबिट होना था ओरिजिनल। अब इसको ना ऐसे करके लिख लेते हैं, पिछली क्लास में भी ऐसे ही किया था, सिर्फ एक काम सिर्फ नहीं किया था छोटा सा, वो जो 80 की गलती है उसको डेप्शन के अंदर लेकर नहीं आया था मैं, इसलिए मैं कॉपी करवाया, वो लेक्चर रिकॉर्ड करवाया, कट करवाया उनके लिए, बाकी तो सब सेम है जी। ये देखें, ये अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट हो रहा है और डेबिट हो रहा है ओरिजिनल एंट्री में। ये दोनों इम्पैक्ट्स का असर, इन दोनों इम्पैक्ट्स का असर ओरिजिनल एंट्री में क्या बनता है बताओ, बोलो, बता नहीं सकते, नहीं बता सकते,
देखो नहीं, यूं बोलो ना, क्रेडिट होना था 8.46 से और डेबिट होना था 151 से, तो नेट में क्या होना था, कितने से, 143 से एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन को डेबिट डेबिट होना चाहिए था। मैं क्यों अलग अलग लेके चलूं, नेट कर लिया ओरिजिनल एंट्री में, नेट बोल दिया, नेट नेट करके रेक्टिफाइंग करना आसान है ना। तो अक्यूमुलेशन ओरिजिनल एंट्री ये होना चाहिए था, अक्यूमुलेशन 8.46 से पहले क्रेडिट होना चाहिए था, डेट ऑफ सेल तक की डेप्शन वहां पे पहुंचनी चाहिए थी, फिर उसको डेबिट करना चाहिए था, तो मैंने नेट बोल दिया। कोई एतराज? नेट में 143 अक्यूमुलेशन को क्या होना चाहिए था, डेबिट। रॉन्ग एंट्री क्या बता रही है कि 80 से, और किसको मैंने क्यों किया हुआ है 80 को मैंने हाईलाइट किसी और वजह से किया होगा, इसको ज़रा हटाए ना ताकि कलर सेम हो जाए जी। ये जी 80 से क्रेडिट और 4.7 से क्रेडिट, ये ज़रा थोड़ी सी चेंज है पिछली क्लास वाली की, जिसके लिए मैं ये कर रहा हूँ सारा काम। और कट शट वाला 80 और 4.7 का मतलब 84.7, यानी इन दोनों इम्पैक्ट्स का टोटल जो है नेट में अगर बोलूं तो वो क्या बन रहा है, 84.7 से अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट हो चुका है। अब इजी हो गया काम, ठीक है ना, और इम्पैक्ट भी काफी उड़ गए। मैंने नेट करके बोला है ताकि जिंदगी आसान हो जाए, ये समझ आइए सबको। ओरिजिनल एंट्री कह रही है 143 से क्रेडिट को डेबिट होना चाहिए था, पर गलती से 84 से क्रेडिट हो चुका है। तो एक तो हमने इसको 143 से डेबिट करना है, वो नहीं हुआ, उसको कर लें। तो मैंने दोनों को नेट करके लिख दिया, ठीक है, वो पर ले दोनों को। 143 से डेबिट होना चाहिए था ना, बोलो नहीं हुआ, कर लो नेक्स्ट। और गलती में क्या हो गया, उल्टा 84.7 से क्रेडिट हो गया, तो गलत है, रॉन्ग है। तो सही करने के लिए इसको भी क्या करेंगे, डेबिट, तो प्लस 84.7 जी बोले 227.7, ठीक हो गया। कितने नंबर का बात करते हैं जी। नेक्स्ट, कैश डेबिट होना था, हो गया, कुछ ना करें। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होना था, नहीं हुआ, तो कर लें इस बेचारे को भी। ये बेचारा तो ऐसे सादा सही है, 38.5। फिर ऑफिस मशीन क्रेडिट होना था 270 से, नहीं हुआ तो कर लें ऑफिस मशीन को क्रेडिट, कितने से, 270 से, ठीक है जी। ये थोड़ा सा मैंने दूसरी क्लास से चेंज कर दिया इसको, ठीक है। यहाँ पे ओरिजिनल एंट्री इसीलिए कर दी थी, वहाँ पे दिखाई नहीं कि ज़रा तफसीली एंट्री है, ठीक है बच्चों। अच्छा आप देखो ना, ये पूरे सवाल में एक एंट्री थी जिसने को शायद कैलकुलेशन में परेशान किया है, भाई बाकी आसान नंबर भी तो होते ही हैं, इसलिए ऐसी एडजस्टमेंट होती हैं जो ना इससे पहले कभी आई ना इसके बाद कभी आई, आ गई एक दफ़ा, कोई बात नहीं भाई, बाकी सवाल भी तो पड़ा है। कितने नंबर का सवाल है, 15 नंबर का, 18 का, उसमें से आपके ख्याल में इस एडजस्टमेंट के 17.5 नंबर इसके होंगे और आधा नंबर बाकी सारे सवाल को। ये आप लोगों का जहनियत बता रहा हूँ। नहीं भाई नहीं, अगर इस रेक्टिफाइंग एंट्री में 1 2 3 4 चीजें आ रही हैं ना, तो ये 2 नंबर की होगी, कैलकुलेशन ज्यादा है, 2 से 3 की हो जाएगी, और बाकी सवाल तो यही है, ठीक है। तो 15 तो फिर भी मौजूद हैं, लेने वाले बनो। बाकी तो सवाल सारी एडजस्टमेंट करके देखी आसानी से, ठीक है। इतने भी देख लीजिए, ओह कहते की होया पे सेम है, ज़रा देख लो। पिछली क्लास में ना वो चेंज हो गया था, थोड़ा सा एंट्री भी चेंज हो गई थी, इसलिए मैंने कॉपी कर लिया। और एक तो ये जी 227.7 कर दिया आपने, 3760 है, 38 आ गया, 38, अच्छा 3760 डेप्शन का इम्पैक्ट आ गया, और 270, ठीक है जी। थोड़ा सा अभी भी मेरे ख्याल में कोई राउंडिंग का डिफरेंस है, खैर। कहाँ 48 आना था, बस फिर 46 कराया, अब मैं नहीं बदल रहा, बाकी अब आप समझदार हो, ठीक है ना। 8.46 या 48 जो भी आपकी गलती है, एंट्री यही होनी है, इसको नोट फरमा लें, इस समेत नोट कर लें। चले
ये एंट्री भाई